अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट हैरी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना फ्री डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगी, तो मैं आपको ऐसी दो वेबसाइट बताऊंगा जो पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं और वो आपको फ्री डोमेन और फ्री जो है ना होस्टिंग देती है और विद अनलिमिटेड स्पेस। यानी आप अपनी वेबसाइट पे किसी तरह के भी मटेरियल रखें, ई कॉमर्स वेबसाइट जिस टाइप की भी वेबसाइट बनाए, आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलती है। उसमें स्पेस का भी कोई इशू नहीं है और ना ही को आपको जो है ना हर साल बाद या फिर हर मंथ बाद उसमें पेमेंट करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना डोमेन के पैसे हैं ना होस्टिंग के पैसे हैं, आपको कुछ पे नहीं करना। जस्ट आपने सिंपली जाके साइन अप करना अकाउंट और वहां पे। और दो ऐसी वेबसाइट, उनका नाम है, एक का नाम है freeweb.pk और दूसरे का नाम है move.pk। ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान की वेबसाइट है। जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही यूज की जा सकती है या आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, कहीं से भी हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, किसी कंट्री से भी आप जो है ना बिलोंग करते हैं, तो आप इस वेबसाइट को दोनों यूज करके फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको जो है ना ये वेबसाइट्स आपको जो है ना ये प्रोवाइड करती हैं कि आप जो है ना अपनी वर्डप्रेस तक जो है ना बना सकते हैं जो है ना इस डोमेन और होस्टिंग को यूज करके। और दो तीन और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप उन पे जाके जो ना अपना अकाउंट, अपना वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपको मैं विद प्रूफ और आपको जो है ना पूरा बना के 1 बाय 1 स्टेप के साथ बताऊंगा कि आपने उसका कैसे साइन अप करना है अकाउंट और कैसे आपने जो ना वहां से डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आप जो है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जो है ना डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद। अपने अपना वर्डप्रेस कैसे अपलोड करना है, थीम कहाँ से लेनी है और सारा प्लगइन्स विद डिटेल हम जो ना बात किया करेंगे। इस पे मैं 2-3 कोर्सेज बनाऊंगा, इस पे यानी 2-3 वीडियोस बनूंगा वर्डप्रेस पे और डोमेन होस्टिंग के बारे में। तो अभी की वीडियो जो होगी जस्ट जो है ना डोमेन होस्टिंग की होगी कि आप जो है डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदेंगे। इससे अगली वीडियो, इस वीडियो को लेके मैं अगली वीडियो में भी डालूंगा ताकि एक पूरा ग्रुप भी बन जाए, एक सेपरेट वीडियो भी बन जाए, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है। अगले में हम डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट दोनों काम जो है ना उस वीडियो में करेंगे और मैं विद प्रूफ आपको जो है ना पूरा करके दिखाऊंगा ताकि आप जो है ना आसानी से देख सकें, समझ सकें और उसके बाद जो है ना अपनी वेबसाइट बना सकें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका अपने कंप्यूटर पे और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना डोमेन होस्टिंग कैसे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना खरीदने लेंगे यानी, और उस पर जो है ना अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में, पहले वाली इस वीडियो में जस्ट आपको बताऊंगा कि आप डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदेंगे, कैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन सारी अपनी लेनी है, वो सारा तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जाके हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना वर्डप्रेस पे जाके वर्डप्रेस अपलोड करनी है, वहाँ पे इस डोमेन होस्टिंग को यूज़ करना है, सारी डिटेल 1 बाय 1 आपको डीपली जाके बताऊंगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप जो है ना कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो आज की जो होगी जस्ट फॉर होगी डोमेन और होस्टिंग के लिए कि डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं और उसको जो है ना आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी आज जो है ना आपको मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मर्ज कर दूंगा, यानी जोड़ दूंगा, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा जो है ना वीडियो देख रहा है तो उसकी यानी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। अलग से भी वीडियो अवेलेबल होगी यानी डोमेन होस्टिंग के लिए, और जो है ना विद जो है ना जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा उसके साथ भी मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सिस्टम अपने ब्राउज़र पे बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आके आपके पास आपने डोमेन होस्टिंग खरीदनी है तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। आजकल के दौर में हर किसी के पास जीमेल अकाउंट है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उसमें बनाऊंगा और आपको जो है ना सारा बना के दिखाता हूँ टोटली कि कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले तो आपने ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ पे आके सर्च बार में आपने जाके सर्च करना है freeweb.pk। जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको जो है ना सबसे पहला इंटरफेस ये देखने को मिलेगा। इसका URL मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे सिंपली क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए सिंपल सा इंटरफेस है इसका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके अपना जो है ना ये देखिए पाकिस्तान की वेबसाइट है जो कि फ्री डोमेन होस्टिंग देती है आपको। तो और कुछ भी आपने नहीं करना, आपने जस्ट सिंपली आना यहाँ पे देखिए आपको साइन अप का बटन बता रहा है, साइन अप नाउ, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जाके यहाँ पे आपने जो है ना अपना डोमेन, अपनी वेबसाइट को डोमेन
आपने सर्च करना है अपनी वेबसाइट के लिए जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कुछ रखता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा हैरी बिल, ठीक है। वेबसाइट डोमेन, डोमेन होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि डोमेन होता क्या है। डोमेन तो ये होता है, जाके यहाँ पे आप देखें कि आपको एंड पे नजर आ रहा है .pk, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे लिखा होगा .com, .info, .org, .government, gov, .edu, ठीक है। इस तरह के जो एंड पे लफ्ज़ लिखे होते हैं उनको कहते हैं डोमेन। होस्टिंग ही होती है, जैसे कि यहाँ फ्री वेब पे डोमेन और होस्टिंग दोनों लेंगे, ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, अपना डाटा सेव करेंगे, और वो एक सी पैनल होता है, सी पैनल जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे उस पर भी, तो आपको समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको जो है ना इस बात की समझ आएगी कि डोमेन होता क्या है। डोमेन ये चीज़ होती है जो कि एंड पे लिखा होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जस्ट पीके होगा, यहाँ पे .com भी हो सकता है कमर्शियल यूज़ के लिए, .edu हो सकता है, .info हो सकता है, यानी एंड पे जो भी होगा उसे कहते हैं डोमेन। डॉट के बाद जो भी मेंशन होगा उसे कहते हैं डोमेन। डोमेन किसी टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताया भी है कि .info, .org, .com ये सारे डोमेन्स होते हैं। और होस्टिंग जो है ना मजीद हम जाएंगे आगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखें मैंने सर्च किया हैरी बिल, देखें यहाँ पे मेरा पूरा URL आ गया, ये मेरी वेबसाइट का URL होगा। मैंने जब भी अपनी वेबसाइट सर्च करनी है तो ये मेरा जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगा http://harrybill.freeweb.pk, ठीक है। तो ये फ्री में है, जस्ट हमें और कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ पे हमें इनका नाम साथ में अटैच करना है, freeweb.pk, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन होस्टिंग अनलिमिटेड चाहिए, जितने GB डाटा अपलोड करें, जितनी बड़ी वेबसाइट बनाएं, आपको कोई टेंशन नहीं है। अनलिमिटेड होस्टिंग है, कोई ये नहीं कि आपको 1 साल के बाद आपने पेमेंट करनी है, कुछ भी नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कि यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है, जो आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से सेट करेंगे पासवर्ड आप। देने के बाद इसकी बारी है आगे ईमेल एड्रेस की। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपकी जीमेल आईडी का होगा। तो यहाँ पे मैं आप एंटर करता हूँ जीमेल का अकाउंट। यहाँ पे मैंने अपनी जीमेल आईडी दे दी, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइट कैटेगरी बता रहा है, यहाँ पे पर्सनल, बिजनेस, कुछ भी है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, कुछ भी होगा। आप जो है ना यहाँ से अपनी पर्सनल लिखेंगे, ठीक है। साइट लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको कोड बता रहा है, ये आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं इसी कोड देख के लेकर हूँ यहाँ से, और उसके बाद जो है ना हम देखें क्रिएट फ्री होस्टिंग अकाउंट, बस और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक आपने विद डिटेल आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद जाके आपने यहाँ पे देखें, और इसके अलावा यहाँ पे देखें आपको जो प्लेटफॉर्म्स बता रहे हैं कि हमारी डोमेन होस्टिंग किन किन वेबसाइट पे काम करती है। ये देखिए वर्डप्रेस, जो कि दुनिया की बहुत ही यानी फेमस वेबसाइट है, जिस पे आप जो है ना बना सकते हैं, अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। तो आप हम क्लिक करते हैं क्रिएट फ्री अकाउंट, क्रिएट होस्टिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मेरा जो बता रहा है, देखें सिक्योरिटी कोड डज नॉट मैच। तो यहाँ पे आपने जो ये कोड बता रहा है आपने इसे ध्यान से लिखना है, ठीक है, ताकि इसमें एरर ना है। मेरा एरर आ गया तो अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से यहाँ पे क्रिएट होस्टिंग अकाउंट। तो ये देख सकते हैं कि आप जो है ना मेरा अकाउंट एन एक्टिवेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट, ये जीमेल आईडी बता रहा है, प्लीज़ क्लिक टू एक्टिवेशन लिंक टू योर जीमेल अकाउंट। अब मैं जाऊँगा अपने जीमेल अकाउंट पर, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेल कहाँ पे आपको मिलेगी। आप सिंपली जब अपने जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ आपको डेस्कटॉप पे यानी मेन इनबॉक्स में नहीं नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे मुझे नोटिफिकेशन बता रहे हैं, बट जो ना हमारी मेल है वो इसमें नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखें इनबॉक्स सारे बता रहा है सेंड डिफॉल्ट्स। आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्पैम बॉक्स है, तो ये मेल आपकी स्पैम बॉक्स में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप जो है ना जब स्पैम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी मेल शो करेगा। और ये देख सकते हैं स्पैम बॉक्स, ये देखें मेरे पास मेल आ गई है, थोड़ा टाइम लेती है सम टाइम, ठीक है। तो ये देखिए मेरी मेल यहाँ पे पहुँच चुकी है, और यहाँ पे आपको जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको एक मेल जो है ना एक लिंक देखने को मिलेगा, ये इतना बड़ा। तो आपने इसके कॉपी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए ये हमारा जो है ना प्लीज़ वेट वाइल अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्रिएटिंग, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बनाएगा, हमारा सारा सी पैनल की डिटेल्स बनाएगा, ठीक है। आपने साथ में अपने पास जो है ना MS वर्ड ओपन करके रख लेना है, ताकि जो है ना आप अपनी
जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे पेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें मैंने MS वर्ड ओपन करके रख लिया है। आपके पास MS वर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है ना वहीं पे देखिए। मैंने यहाँ पे जो है ना मेरा जो हैरी बिल लिखा था उसकी जगह मैंने चेंज कर दिया FB अर्निंग दोबारा से, ठीक है। तो कह रहे थे कि आप ये जो है ना यूज़र नेम जो आपने रखा है ये पहले से यूज़ में, तो इसलिए मैंने चेंज करके दूसरा कर दिया है। तो आपने घबराना नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। यहाँ नीचे आपको ग्रीन कलर का शो करेगा जब आप जो है ना वहाँ से चूज़ करेंगे। ये देखें मैंने आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ योर अकाउंट डिटेल से लेके यहाँ एंड तक इस इन्फॉर्मेशन को मैं करता हूँ कॉपी। करने के बाद MS वर्ड में जाके मैं करता हूँ पेस्ट। ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी जैसे मैंने उठाई है आ गई है। और अब मैं इसे जो है ना यहाँ रोज़ में डाल रहा हूँ ताकि अलग अलग हो और समझ आती रहे कि क्या क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जगह पे। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इसका नाम योर अकाउंट डिटेल्स ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। सेव करके रखनी है आपने, ये नहीं कि आप जो है ना बना चुके हैं इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट करें। ये इन्फॉर्मेशन आगे आपकी वेबसाइट पे बड़ी काम आनी है, तो आपने इसे संभाल के, जैसे कि मैंने बताया कि MS वर्ड आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि नोट पैड में या फिर जो है ना वर्ड पैड में आप इसे सेव करते रहें, तो वहाँ ये चीज़ें सेव नहीं होगी। तो आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए MS वर्ड, जहाँ पे आप जो है ना इस डिटेल को सेव करेंगे। MS वर्ड का कोई भी वर्जन हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास न्यू लेटेस्ट वर्जन हो, आप 2007 का भी यूज़ कर, कोई भी आपके पास वर्जन आप यूज़ करें, बट होना MS वर्ड चाहिए। तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अकाउंट की है, ठीक है। और अब मैं इसे यूज़ करके अपना जो है ना आगे जो है ना अपनी वेबसाइट पे जो है ना बनाऊंगा, ठीक है। जहाँ तक का काम था, और अब इसके बाद जो है ना आपने ऐसे करना है। आगे जो है ना सारी डिटेल कैसी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जहाँ तक प्रोसीजर था सारा, एक दफ़ा मैं आपको सी पैनल ओपन करके दिखा देता हूँ कि सी पैनल इसका कैसा इंटरफेस है सी पैनल का। ये सी पैनल का URL आपको दिखा रहा है, ठीक है। मैं सी पैनल का URL कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ आके नेक्स्ट टैब में पेस्ट करता हूँ। ये सी पैनल है, सी पैनल का URL है, और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। और सी पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये देखें कंट्रोल पैनल, सी पैनल मतलब कि कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं पेस्ट। और नेक्स्ट टैब में जो है ना मैं यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ मैं पासवर्ड खुद ही से एंटर करता हूँ। तो देखें सबसे पहला इंटरफेस, जब फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं पूछेगा, बट फर्स्ट टाइम आपसे ये पूछेगा, ठीक है। आपने सी पैनल में लॉग इन करना है तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना आई अप्रूव, और उसके बाद जाके आपको सी पैनल जो है ना ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो सारे वर्डप्रेस के हैं, और अपने वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करनी है, आप जो है ना QTFT पे कहाँ से लेंगे, अपनी वेबसाइट अपलोड कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करके बताऊँगा। यानी ये 3-4 ट्यूटोरियल्स ऐसे होंगे जो कि मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, और थीम कहाँ से लेनी है, प्लगइन्स कौन से यूज़ करने हैं, सारी टोटली आपको वेब जो है ना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के कम्प्लीटली बताऊंगा। तो ये हमारा देखें एक जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। देखें आप यहाँ पे सारा कुछ आपको स्पेस, डिस्क स्पेस बता रहा है, 0 MB यूज़ है, अनलिमिटेड है। फिलहाल कुछ भी नहीं हमने किया, इस वजह से हमारा कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा। तो जब हम अपना डाटाबेस बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाटाबेस बनाना सिखाऊंगा, डाटाबेस कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो है ना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सारा काम जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको जो है ना समझ आई। अगर नहीं भी आई तो आप जो है ना मेरे से फेसबुक पे मैसेज करके, मेरा फेसबुक पेज है, आप जो है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना वैसे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके फेसबुक मैसेंजर पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप जो है ना आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। जैसे मैंने की है, यूज़र नेम पासवर्ड दे के सारा कुछ किया है, आप फॉलो करें उसे, रख के वीडियो को सामने और अपने अकाउंट जहाँ तक बनाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना वर्डप्रेस बना के दिखाऊंगा कि आप जो है ना कैसे उसे इंस्टॉल करनी है, कैसे उस पर थीम इंस्टॉल करनी है, वेंटेज कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद उसे उस पर मेन्यूज, वो सारा डीपली नॉलेज है, ठीक है। मैं आपको सारा बताऊंगा और 1 बाय 1 आपको सारी जो है ना वेबसाइट डिज़ाइन करके बताऊंगा प्रोफेशनल। तो आई होप सो को आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।